तो सेकंड हमारे पास वीडियो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के सीरीज़ में। इससे पहले हमने जो है खूब डिस्कशन किया था और हमने पढ़ा था कुछ कंटेंट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की, और हमने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की कुछ कंटेंट को हमने पढ़ा था। जिस तरह हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो कि कंटेंट है एरेस है, फिर इसके बाद स्टैक है, लिंक लिस्ट है और हमारे पास ट्रीज है। आज हम पहला जो डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास वो है स्टैक। बेसिकली स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, यानी हम एक तरीका है डेटा को अरेंज करने के लिए रैम में, इसको हम स्टैक देते हैं। तो ये स्टैक अब हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे वो हमारे पास फिर होता है एल्गोरिदम। यानी स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है और जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे C++ प्रोग्राम में तो उसको हम एल्गोरिदम हम इसके लिए लेंगे। लेकिन अब पहले स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस तरह डेटा को अरेंज करता है रैम में। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। लेट्स एज्यूम दिस बॉक्स इज़ एन किचन। ये किचन है आपके पास और मैंने ये प्लेट 1 जो है रेड वाला मैंने पहले ये रखा, फिर इसके बाद मैंने ये ग्रीन प्लेट 2 ये मैंने इसके ऊपर रखा और लास्ट में मैंने जो है प्लेट 3 जो है वो मैंने इसके ऊपर रखा। अब जो है मैं ये प्लेट जो है इससे निकालना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा प्लेट पहले निकालूँगा? प्लेट 3, क्योंकि ये सबके ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये प्लेट जो है वो चला जाता है और हमारे पास 2 प्लेट रहते हैं, प्लेट 2 और प्लेट 1। फिर मैं इसको भी निकालता हूँ तो लास्ट में जो है फिर हमारे पास प्लेट 1 जो है वो रहता है, और जब मैं इसको निकालता हूँ तो फिर हमारे पास ये स्टैक जो है वो खाली होता है। तो फिर इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? बेसिकली हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो हमने फर्स्ट इन किया था, एंटर किया था प्लेट 1, वो हमने लास्ट में निकाला। तो हम स्टैक को फर्स्ट इन लास्ट आउट भी कह सकते हैं, या इससे हम ये भी साबित कर सकते हैं कि हमने जो लास्ट पे इन किया था यानी प्लेट 3, बेसिकली वो हम फर्स्ट जो है उसे आउट करते हैं। तो ये स्टैक की कॉन्सेप्ट है वो। अब मैंने ये प्लेट या आपकी समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल ये प्लेट हमारे पास अगर हम लेते हैं, ये हमारे पास नंबर भी हो सकते हैं 1 या 2 3 इंटीजर नंबर या फ्लोट नंबर हो सकते हैं, या हमारे पास ये GUI अगर प्रोग्राम में हम करें तो ये हमारे पास बटन भी हो सकते हैं, अगर ये हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकते हैं ना। इसको हम किस तरह स्टैक की टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या है, ठीक है, हम कुछ इसमें ये पढ़ते हैं किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एज्यूम करिए हमारे पास एरे है। एरे हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं? बेसिकली ये मैंने इंट ARR और हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें 6 सेमीकोलन। बेसिकली ARR ये नाम है और ये हमारे पास जो कि आपको सबस्क्रिप्ट नज़र आता है ब्लॉक, ये एरे की निशानी है और 6 इसकी साइज़ है। यानी हमारे पास इस तरह रैम में हमारे पास इस तरह 6 ब्लॉक क्रिएट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये हमारे पास ये क्या स्टोर करेगा? बेसिकली वो हमारे पास इंटीजर है, इसके हम फ्लोट भी कह सकते हैं, लेकिन फिर सारे ब्लॉक में फ्लोट वैल्यू सिर्फ आएगा। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते तो सारे ब्लॉक में हमारे पास स्ट्रिंग आएगा। अच्छा, ये तो हमारे पास एरे की कॉन्सेप्ट है। अच्छा, बेसिकली हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं? अब देखिए हमारे पास पहले टॉप, ठीक है, टॉप को हम पहले से इनिशियलाइज करते हैं -1 से, ठीक है। इसका मतलब है कि ये टॉप वेरिएबल जो है ये किसी ब्लॉक को जो है वो बेसिकली पॉइंट नहीं करता। अब अगर मैं एक वैल्यू को जो है पुश करता हूँ, स्टैक की टर्मिनोलॉजी हम इसको कहते हैं पुश मतलब ये कि इसमें मैं एंटर करना चाहता हूँ